तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का। आप सभी का कल पेपर है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी के आने वाले हैं बोर्ड पेपर में। तो अंतिम मौका आपके पास है, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा कर जाइए बोर्ड पेपर में। कम से कम आप सभी का 50 जो प्लस होगा, 50 प्लस, 70 में 50 प्लस आपके नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। देखिएगा, एक आपके 2 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा आपके एचसीएफ और एलसीएम से पूछे जाएंगे। ये तो श्योर है आपके हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाना ही है। तो इसमें से आपका 2 ही सवाल है जो आपका हर साल लगातार क्या होता है, रिपीट होता है। इसमें से यहाँ से ये सवाल आपका है और ये वाला, ये दोनों सवाल आपके क्या होते हैं, हर साल आपके रिपीट होते हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो क्या करूंगा, अलग से बनाऊंगा। ओके, तो ये सवाल दोनों आप लोग क्या करिए, लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप हम लोग देखते हैं किस टॉपिक पे आपका सवाल मिलेगा। तो ऐसे आपका कहता है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, ये 2019, 22, 23 में पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद उसी टाइप का एक क्वेश्चन या तो ये पूछ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप में पूछना आपका अनिवार्य हो गया। परेड वाला नहीं। हाँ देखिए, कभी कभी बच्चे होगा, सभी लोग तैयारी किए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपका दे देगा, कहेगा व्याख्या कीजिए कि क्यों इतना एक भाज्य संख्या है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होगा, फंस जाते हैं इस सभी सवाल में। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा। और टोटल इसका आंसर भी देखते जाएंगे आप लोग, आपके पास भी विद्या होगा तो वहां से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। और ये तो भैया आपका एकदम फिक्स ही क्वेश्चन है, आपके 4 मार्क से, 4 मार्क्स के आपके नंबर ये क्या है, फिक्स है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। पूरे चैप्टर का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग देख लेंगे और लगा, इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 के जगह पे आपको 3 भी पूछ देगा। कड़ी में 3 पूछ देगा, कड़ी में 5 पूछ देगा, कड़ी में 7 पूछ देगा। ठीक है ना, सेम ऐसे रहेगा। और आपको बस थोड़ा सा चेंज करना, अंक 2 के जगह पे 3 रख देंगे, बाकी सब चीजें क्या होगा, वही होगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप चैनल पे जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इस टाइप के से आपके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कभी कभी आपका इस टाइप टॉपिक पे आपका क्वेश्चन पूछ देगा, इस टाइप में तो आपका हो गया। बाकी यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट अध्याय 2 आ जाते हैं। अध्याय 2 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा द्विघात बहुपद f(3x² - x) शून्यांक की ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच आपके क्या होगा, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच आपका संबंध का सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके 2 मूल मिलेंगे आपको, x का 2 वैल्यू मिलेगा। x के 2 वैल्यू मिलने के बाद आप क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, बाकी यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शून्यांकों का योगफल गुणनफल आपको याद कर लेना बस, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3 है। तो यहाँ से देख सकते हैं भैया कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आपके सबसे पहले 2 नंबर में जो आपकी क्वेश्चंस होंगे, प्रतिस्थापन विधि कहेगा या तो विलोपन विधि कहेगा। तो देखिएगा, यहाँ से ये आपका जो सवाल होते हैं फिक्स होते हैं आने के लिए, हर साल आपके 2 नंबर में रिपीट होते हैं। कहेगा के मान ज्ञात कीजिए, के लिए मान ज्ञात कीजिए जबकि आपका समीकरण इतना दिया है। कहेगा अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं हो। तो अद्वितीय हल और कोई हल नहीं का आप फार्मूला पढ़े होंगे, वहां से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद विलोपन विधि आपको पता होगा। तो विलोपन विधि में देखिएगा, ये सवाल आपके 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। और जो अभी मैंने बताया अद्वितीय हल कोई हल नहीं, तो ये 2022 और 23 दोनों में क्या हुए, आपके रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये वाला देख लीजिएगा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन, कोई एक ही पूछेगा आपका 2 नंबर में। उसके बाद देखिएगा, ये लगातार आपका हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 और 23 में। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल क्या होता है, आपको पता होगा कि अद्वितीय हल जो आपका होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा क्या होता है, b2। ये अद्वितीय हल का सूत्र होता है। तो फार्मूला आप लोग पढ़ के जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको पेपर में। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन या तो पूछ देगा, कह रहा है अनुपात हो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए और बताइए कि जो निम्न रैखिक समीकरण के जो युग्म है वह संगत है या असंगत है। संगत या असंगत टाइप में आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है।
ठीक है, तो संगत आप लोग पढ़े होंगे, संगत में दो भाग होता है और असंगत में क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण ऐसे लिख लेते हैं, उसको ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से इसको क्या करते हैं हम लोग निरूपित करें। अगर तीनों का वैल्यू क्या होता है, समान हो जाता है, अगर तीनों का वैल्यू क्या हो जाता है, समान हो जाता है, तो क्या होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर समान नहीं होता है तीनों का वैल्यू तो अद्वितीय हल होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो ये फार्मूला देख सकते हैं, आसानी पूर्वक से लग जाएंगे सवाल। देखिए 2 नंबर के और सवाल में बता दूं तो ये 2 नंबर के ही सवाल है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ये वाला सवाल जरूर लगा लेंगे आप लोग, अगर नहीं पता है तो। एक समकोण त्रिभुज वाला है। ये सारे क्वेश्चंस आपके चांस है पेपर में आने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपके सेट बनते हैं, टोटल 7 सेट में आपके पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो 7 सेट में अलग अलग आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं। शायद आपके सेट में यही मिल जाए या तो ये वाला, लेकिन मिलेंगे सारे क्वेश्चंस आपके सेट में। उसके बाद ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इबारती प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। इबारती प्रश्न आपके पूरे रहेंगे। इबारती का मतलब होता है भैया ऐसे ऐसे जो सवाल है इसको इबारती प्रश्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इससे हम पूरक वाला कोड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये जो क्वेश्चन आप सभी का है, ये लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020, 22 और 23 में देख सकते हैं। कह रहे पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का हमने फार्मूला बताया, ए वन बट्टा ए टू नॉट इक्वल जो होता है बी वन बट्टा बी टू होता है। इस फार्मूले पर आपको यहाँ से निकाल सकते हैं और फी का वैल्यू आपका क्या होगा, आसानी पूर्वक से निकल जाएगा। ओके, फुल इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, ये तो पूछेगा नहीं। रेल पटरी वाला 2000 अगले साल आपका पूछ दिया तो बच्चे बहुत सारे दिक्कत में आ गए थे। रेल पटरियाँ वाला ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ वाला सवाल ऐसे लगा लेते हैं, एक बार देख कर आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। 2023 में है वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, कहेगा ग्राफी विधि द्वारा दिखाए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x प्लस 4y बराबर 10 और 3x प्लस 6y बराबर 12 का कोई हल नहीं है। या तो के का वैल्यू हमने बताया, के का वैल्यू आपका पूछा जाना बहुत निश्चित है। और यहाँ पर देखिएगा अंकों का पलटने वाला जो खेल होता है यहाँ पर, ये तो आपका 4 मार्क्स के आते हैं और आपके बोर्ड पेपर में फिक्स है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से क्या हो जाती है, 27 अधिक होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे संख्या ज्ञात होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बस इसको आप लोग क्या करें, सॉल्व कर लीजिए और सवाल को लगा लीजिए। ये भिन्न वाला सवाल है, या तो पूछेगा पूछेगा नहीं, पूछा जाएगा आपका श्योर है। 101% आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। तो भिन्न वाला जो सवाल है, आप सवाल को क्या करें, लगा लें आप लोग। ओके, भिन्न वाले जो सवाल है, इन सभी सवाल को आप लोग क्या करें, अच्छे से लगा लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट हुआ है। दो अंकों से बनी एक संख्या, तो अंकों वाली ये क्वेश्चन आपको क्या करना, लगा लेना है और देख लेना अच्छे तरीके से। फुल सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। ये तो मान लीजिए किताब या गाइड विद्या है, ठीक ना, इसमें से आपको थोड़ा समझ नहीं आता होगा। आप जहाँ भी कोचिंग संस्था पढ़े होंगे आपके पास नोट होगा, वहां से आप लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, देखिए भिन्न वाले सवाल ये भी है, भिन्न वाले सवाल आपको देख लेना है। उसके बाद आयु संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, सोनी की आयु की क्या है, 3 गुनी थी। तो आयु से संबंधित आपका सवाल आपके जो होते 4 मार्क से आपके फिक्स होते हैं, ठीक है ना। आपका देखिए ध्यान से, हमने बताया अंकों के पलटने वाली संख्या, भिन्न का सवाल और आयु संबंधी सवाल, ये 3 आपके क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो पूछे जाने सारे क्वेश्चन है। क्योंकि आपके 32 नंबर 8 सवाल जो होंगे आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 जो सवाल होंगे आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टोटल आपके 32 नंबर के जो सवाल होते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष कर ध्यान देना है। और देखिएगा ये आपके लिए 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण जो सी है वो 3 है, कोण बी जो 2 है इतना है। तो कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, तीनों कोणों का जो मान यहाँ पर है कैसे बताया गया, आराम से तीनों का मान निकल गया। तीनों कोणों का मान जो एक त्रिभुज में होता है 180 अंश होता है, तो आराम से आपका 120, 40 और 30 कितना होगा, टोटल 180 अंश आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं ये वाला, देखिएगा ये आपके कुछ अलग, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग समझ रहे हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से इस बार क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कुछ अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अलग क्वेश्चन पे ही आप सभी को ध्यान देना है।
तो ये देख लीजिएगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कल आपके लिए। ओके, देख लीजिएगा किसी सेट में जरूर आपके मिल जाएगा ये, तो आपके सेट में ना आ जाए इस कारण से आप सभी लोग इसको क्या करें, अच्छे से देख लें और सवाल को लगा लें। और इस टाइप में तो सब लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है, ये अंकों का पलटने वाला जो सवाल है, ये आप लोग तो लगा ही लेंगे। अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा व्यक्तियों का जो अनुपात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और आपकी कुछ क्वेश्चन इधर नहीं है, फिर हम लोग आ जाते हैं अध्याय 4 में। चलिए थोड़ा सा आफ्ताब वाला सवाल देख लीजिएगा। आफ्ताब का क्वेश्चन पूछ देता। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय प्रतिस्थापन द्वारा सवाल को क्या करना, आपको लगाना है। ठीक है, ये सभी लोग लगा लिए होंगे, सबका प्रैक्टिस हो गया होगा। और फिर अध्याय 4 अपना है, अध्याय 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछते हैं मूल ज्ञात करने के लिए। देखिए ये मूल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपके हैं, मूल मूल पूछ देता है, ये देख लीजिए, या तो C का मान यहाँ से पूछ देगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, उसके बाद सूत्र का प्रयोग कर देगा आपका श्रीधारा 4 जो सूत्र है, श्रीधारा 4 आप लोग सूत्र देख सकते हैं। श्रीधारा 4 का सूत्र का आपका प्रयोग करके सवाल को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो श्रीधारा 4 को सूत्र आपको पता होना चाहिए, x बराबर -20 प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, अच्छा यहाँ से देखिएगा ये आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और यहाँ से आपकी इबारती प्रश्न, इबारती प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करके सवाल को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए किस प्रकार से आपका सॉल्व है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। ऐसे बच्चे फर्स्ट ध्यान दें, इस टाइप का आपका क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन, और इस वाले का जो सॉल्यूशन है इस बगल है उसको दिखा देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी होगा ना। देखिए यहाँ से आपका वर्ग किया जाए, देख लीजिए और टोटल लगा लीजिए, और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। और इस टाइप के तो आपके 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लीजिएगा 6 मार्क्स में टोटल। और आपका एक सवाल यहाँ पर है, देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, और आप कुटीर उद्योग वाला सवाल लगा लेंगे आपको। और एक कक्षा परिसर में शेफाली गणित में कितना अंक प्राप्त करती है। और देख लीजिएगा ये 2020 तक ही आया है, रुकते हैं सवाल 2024 के लिए हो सकता है खतरा, ये देख लीजिएगा। कौन सा है सवाल आपका, ये सवाल आपका है 2024 के लिए, 2024 के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हो गया 2024 के लिए, और ये कीजिएगा, ये 7 सेट आपके बनते हैं, 7 सेट में से आपके अलग अलग में जरूर पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन। 6 नंबर में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी 2024 के लिए ही बना है। उसके बाद आपका रेलगाड़ी से संबंधित पूछता है क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर, तो देख लेंगे आप रेलगाड़ी वाला, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुकूल और प्रतिकूल का है सवाल, ये देख सकते हैं आप। मोटर बोट वाला है, ये आपके हर साल आने वाले क्वेश्चन है, 19, 22, 23 लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और एक और सवाल आपका रह गया, 2 सवाल और बच गया है। एक नाव शांत जल में धारा इतना है, इसको देख लीजिए, और एक क्वेश्चन ये है। ये सारे 2024 के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने बताया आपको 7 सेट टोटल बनते बाबू, ठीक है ना। 7 सेट में आपके अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। ओके, तो देखिएगा समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वहाँ से इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी आपका हो गया, ये सारे फार्मूले हैं देख सकते हैं। तो सवाल कौन कौन सा पूछा जाएगा उन सभी सवालों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यक्स का मान निकालने के लिए पूछ सकता है, यक्स का मान निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित, ऐसे आपके क्वेश्चन क्या होगा बोर्ड पेपर में पूछ देगा। ये सारे 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 के लिए सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी जो 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत मतलब कंफ्यूजन वाला ये सब्जेक्ट होता है, चैप्टर होता है। बहुत कम ही बच्चों को ये क्या होता है चैप्टर समझ में आता है। कह रहा है ये आपके 2024 में इसको एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे, 90% चांस है आपके पेपर में आने के लिए। तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का जो योग है 10,000 मतलब 1050 से, तथा इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो सिंपल से आपका लग जाएगा। उसी प्रकार ये भी आपका है, उसी प्रकार ये भी आपका है 2024 के लिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग प्रैक्टिस करो, कम से कम आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का वीडियो टोटल आप लोग देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और ये वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन क्या यहाँ से पूछे जाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 2024 में। आपका योगफल का जो सूत्र होता है एस एन बराबर और एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, आपका 2n माइनस इंटू डी होता है। उस प्रकार के भैया आपके क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 32वां पद आपका ऋणात्मक पद होगा, ऐसे आपको पूछ देगा। और ये आपका क्वेश्चन होगा, ध्यान से देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा नहीं। उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज का मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, कौन कौन से आपके त्रिभुज के आगे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के जो आपके क्वेश्चन होते हैं हर साल जो आपके रिपीट होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, देख लीजिए। तो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप इस टाइप के। ये तो आपके फिक्स है 2022, 23, 24 हर साल आपके क्वेश्चन में पूछे जाता है, इस टाइप से आपका लग जाएगा। आंसर भी आप लोग देखते जाएंगे। उसके बाद देख लो भैया, ये जो क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए भी। और ये आपका क्वेश्चन होगा, और ये 3 4 आपके जो क्वेश्चन हैं आपके, तो 7 सेट में एक ही क्वेश्चन है, मतलब किस सेट में आपका आ जाए कहा नहीं जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख लो अब। और आपका बता रहे जो यहाँ पर है, और 4 नंबर में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपका एनसीईआरटी मतलब कुछ अलग करना है, तो उस अलग के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। क्या अगर यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो तीसरी रेखा भी समांतर होगी, आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होता है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ये गाइड है आपका विद्या, थोड़ा इसमें अलग टाइप में होगा, तो आप जिस टाइप में आप लोग पढ़े होंगे तो उस टाइप से आपकी कोचिंग संस्था में जो भी पढ़ाया गया होगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, तो उस टॉपिक पे आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक सवाल को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके, बाकी ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये वाला देख लो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन 2024 के लिए। ओके,
तो इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। इस सवाल को आप लोग जरूर से आप लोग क्या करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन। ये वाला हो गया, ये वाले आपके हो गए, और आपका ये वाला जो डायग्राम है, कुछ नहीं, बस इतना पढ़ के जाओ, 7-8 सवाल लगा के जाओ, त्रिभुज के 7-8 सवाल लगा के जाओ। ये पेपर में आपके 4 नंबर के एक क्वेश्चन से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। कुछ नहीं, बस ये पढ़ के जाओ आप लोग, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके 2024 में मिल जाएंगे। 7 सेट में से एक सेट में आपका क्वेश्चन से मिल जाएगा त्रिभुज के क्वेश्चन से। बाकी कुछ नहीं पढ़ना त्रिभुज में, ये सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ से है, बाकी नहीं कोई पूछ जाता। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन आप क्या आएंगे। ये क्वेश्चन भैया देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन लगा लो। कहीं से भी आप लोग सोल्यूशन कर लो सारे क्वेश्चन का। और कुछ नहीं, आपको यहाँ से 6 नंबर के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्वेश्चन जो है ये आपको सीधे करने के लिए आएंगे, सीधे करने के लिए आएंगे 2024 में, क्योंकि 23 में आपका पूछा नहीं, 24 में तो श्योर आपके आने क्वेश्चन है। 6 नंबर का है क्वेश्चन, 6 नंबर में आपके टोटल पता है 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। 7 सेट है, 7 सेट में से अलग अलग क्वेश्चन में से आपके सेट में भी ये मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग टोटल कंप्लीट। और कुछ आपका ये है, और आपका यहाँ से ये क्वेश्चन है, और ये आपके रिपीट क्वेश्चन है। ये आपका मतलब ये वाला या तो सिद्ध करने में पूछ दे, या तो ये वाला सिद्ध करने में 1/3 ऐसी प्रूफ कर दे, पूछ देगा। यही 3 चारों में से आपका पूछेगा कोई, और 6 नंबर में आपका फिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन आपका है 6 नंबर के लिए त्रिभुज चैप्टर का। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आपका चैप्टर है। तो यहाँ से देखिएगा कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये आप क्वेश्चन बताएंगे एक्स वाई में संबंध, ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। एक्स वाई में संबंध आपका पूछना है। और आपके जो क्वेश्चन है अनुपात विभाजन के लिए, विभाजन जो आपका सूत्र होता है वहां से ये क्वेश्चन है, विभाजन वाला लो आप लोग कंप्लीट कर लें। और देखिएगा यहाँ से 4 बराबर भागों में इसको विभाजित करती है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगा के जाएंगे आप लोग। और एक्स वाई में संबंध जरूर लगा के आप लोग को जाना है क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वृत्त का व्यास वाला, थोड़ा देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन। वृत्त का व्यास और चतुर्भुज का ये सवाल है, ये सवाल लगा कर जाएंगे आप लोग। एक्स और वाई वाला जो एक्स एक्स वाला सवाल है और जो वाई एक्स वाला सवाल है, इसी सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है किस प्रकार के आपका त्रिभुज बनाते हैं, ये माध्यिका का सवाल है। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछते हैं। ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, तो आपको पता है इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। ए बी और बी सी और सी ए ऐसे निकालते हैं। तो अगर तीनों का वैल्यू क्या होता है, समान होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है। 2 वैल्यू समान मिलता है, समद्विबाहु विषमबाहु। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। यक्ष अक्ष से समदूरस्थ और वाई अक्ष से समदूरस्थ, ये दोनों सवाल जरूर भी, इसको भी लगा के जाएंगे आप लोग। समदूरस्थ वाला जो सवाल आपका, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। यहाँ पर आपको वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए पूछ ले। वृत्त का केंद्र, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है।
वृत्त के केंद्र ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा।